नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जो सीडीपी के अंतर्गत आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। ये टॉपिक सहयोगी है किसमें, सीटेट, एस्टेट और जो टीचर के एग्ज़ाम में पूछी जाती है पेडागोजी, उसमें ये टॉपिक आपके लिए सहयोगी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बाल विकास का सिद्धांत। पहला है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें कितने सिद्धांत आते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बाल विकास के सिद्धांत में हम 9 तरह के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। पहला जो सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप क्या करती है, विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप, जाति के अनुरूप विकास के सिद्धांत का, विकास के जो मॉडल है, विकास के जो प्रतिमान होते हैं, उनका क्या करती है, अनुसरण करती है। ठीक है, उनका क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, हाथी, मानव क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हाथी दूसरे हाथी को देख के क्या करता है, उसकी एक्टिविटी की उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, अनुसरण करता है, फॉलो अप करता है। और मनुष्य भी क्या है कि एक मनुष्य कोई भी सिद्धांत या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसी को भी क्या करता है, दूसरा मनुष्य इसको फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा सिद्धांत, बाल विकास का दूसरा सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। इसमें क्या होता है कि विकास की दिशा में, जो विकास की दिशा होती है वो क्या होती है, सिर से पैर की तरफ होती है। ठीक है, सिर से पैर की तरफ होती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मस्का दो मुखी। मस्का दो मुखी, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेफालोपोडल। सेफालोपोडल, ठीक है। मानव के विकास का सिद्धांत दो तरीके से होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, तो दो दिशा होती है, एक होती है सेफालोपोडल, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉक्सी प्रॉक्सीमोपोडल।
डिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडी मॉडिस्टल। सेफा सेफालो कोडल में क्या होता है, सेफालो कोडल में होता है, इसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको मस्का धोमुखी, मस्का दो मुखी, ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में को क्या कहते हैं, समीप दुर्भिमुख, ठीक है। मस्कादोमुखी में क्या होता है, जो विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है, ठीक है, सिर से पैर की तरफ चलती है। और इसमें जो समीप दुर्भिमुख जो विकास की दिशा है, उसमें विकास कहाँ से होता है, मध्य क्रम से, बीच में से, मध्य क्रम से बाहर की ओर, ठीक है, मध्य क्रम से बाहर की ओर विकास की दिशा होती है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, क्रमिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, तीसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विकास जो होता है वो कभी न रुकने वाला होता है, मतलब विकास क्या है, निरंतर प्रक्रिया, ठीक है, निरंतर प्रक्रिया। ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये शाश्वत है, ठीक है। डेवलपमेंट है वो शाश्वत है, वो रुकने वाला नहीं है। और इसकी जो गति होती है, न तो मंद होती है और न ही तेज होती है, ठीक है। और आता है विकास के सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत में बात की गई है कि विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे क्या होता है कि सामान्य जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, चलना है, बैठना है, उठना होता है, दौड़ना होता है, ये क्या होती है, सामान्य क्रियाएं होती है, ठीक है। सामान्य क्रियाएं कौन कौन सी है, चलना, उठना, दौड़ना, एक्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट आता पांचवा सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, डिक्टेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले से ही अनुमान लगाते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, ठीक है। पहले से ही हम क्या करते हैं, पहले से ही अनुमान लगाते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं कि विकास किस दिशा
में ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा। नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। जब वह किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ क्या करता है, वो काम में लेता है, ठीक है। एकीकरण मतलब जब बच्चा क्या करता है, जब बच्चा किसी काम को करता है तो वह अपने अंगों का आवश्यकता के अनुसार काम करता है, आवश्यकता के अनुसार काम में लेता है, ठीक है। जैसे अगर बच्चा कोई चीज खाता है तो क्या करता है, मुंह के साथ साथ क्या करता है, हाथ को भी काम में लेता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एकीकरण। मतलब कोई भी चीज, कोई भी काम को निष्पादन करने के लिए, पूरा करने के लिए कौन कौन से तत्वों की या फिर कौन कौन से अंगों की आवश्यकता होती है, उन सब का एक साथ यूज में लेना क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेवंथ। सेवंथ सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होता है, ठीक है। किसी में विकास की दर ज्यादा होती है तो किसी में विकास की दर कम होती है, ठीक है। जो बच्चों में विकास होता है, बच्चों में विकास, वो क्या होता है, असमान। मतलब किसी में ज्यादा और किसी में ज्यादा, किसी में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8वें नंबर पे वर्तुलाकार, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, एडवांसमेंट। इसमें क्या होता है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, ठीक है। मतलब कि वो कभी सीधा सीधा नहीं होता, वो कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, ठीक है। कभी तेज होता है तो कभी धीमा होता है, ठीक है। विकास हमेशा सीधा सीधा नहीं होता,
नहीं होता, यह कभी ज्यादा तो कभी कम होता, कम होता। नेक्स्ट सिद्धांत आता है नाइन्थ, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर अंतर संबंधित अंतर एक मिनट, एक मिनट। अंतर संबंध संबंधित, ये नहीं होगा, मैंने सॉरी। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, शारीरिक और अन्य प्रकार के विकास क्या होते हैं, अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। जो बच्चे में सभी प्रकार के, बच्चे में सभी प्रकार के विकास, सभी प्रकार में क्या क्या जाता है, सभी प्रकार में, सभी प्रकार में आता है शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है, एवं अन्य जितने भी विकास है वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, सभी प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर, ठीक है? अंतर संबंधित या परस्पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या हुए, बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है, इसी में ही कवर कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। बाल विकास की अवस्थाएं, तो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इनमें जो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं इसमें हम पढ़ेंगे। पहली जो विशेषता है, पहली जो क्या है अवस्था है, वो क्या है, प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व मतलब जो 9 महीने का टाइम होता है, ठीक है, 9 महीने, 9 माह या 280 दिन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि गर्भाधान होता है, कंसेप्शन से, ये कब से शुरू होता है, गर्भ माता के गर्भाधान से शुरू होता है।
गर्भाधान से शुरू। दूसरा है शेषवावस्था। शेषवा शेषवावस्था, इसका समय होता है जन्म से 5 वर्ष के, जन्म से 5 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, ठीक है। उसका मूल व्यवहार प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ठीक है। इस अवस्था में ज्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है। बच्चा कुछ भी पकड़ने की क्या करता है, कोशिश करता है। और आत्म प्रेम की भावना भी इसमें इस अवस्था में ज्यादा होती है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, निर्भर। और उसका जो मूल, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, पर आधारित होती है, ठीक है। दूसरा आता है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस अवस्था में नेक्स्ट क्या होता है कि आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना होती है, ठीक है। सेल्फ लव की भावना होती है। थर्ड आता है, थर्ड स्टेज आती है, तो इसमें दो तीन विशेषता भी बाकी है, एक मिनट। इसमें क्या होता है कि बच्चों को क्या बोलते हैं कि बच्चे क्या होता है, खिलौने की आयु के होते हैं, खिलौने की आयु के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि बच्चा क्या करता है, इसमें फॉलो करता है माता पिता को, समाज को, क्या करता है, अनुसरण करता है, ठीक है। उनके द्वारा किए गए क्रियाओं का, सामाजिक परिवेश का क्या करता है, अनुसरण करता है। और इसमें वो कोई तार्किक चिंतन नहीं करता, वो क्या करता है, वह अतार्किक चिंतन करता है, ठीक है? चिंतन की क्या होती है, अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन की ये अवस्था होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बाल्यावस्था। नेक्स्ट थर्ड पे कौन सी अवस्था आती है, बाल्य अवस्था, ठीक है। चाइल्डहुड स्टेज, ये कब से कब होती है, 6 to 12, 6 से 12 के बीच में होती है। इस एज में क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है, ठीक है। तर्क करने लग जाता है, ठीक है। वो चीजों को क्या करने लग जाता है, विश्लेषण करना शुरू हो जाता है इस अवस्था में। दूसरा था वो, ये जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, वो उसके विद्यालय की आरंभिक स्कूल का समय होता है, ठीक है, स्कूल। नेक्स्ट आता है ये बच्चे के लिए गंदी अवस्था मानी गई है, ठीक है। बच्चे के लिए गंदी अवस्था मानी गई है। नेक्स्ट आता है इस अवस्था में स्फूर्ति, ठीक है, इस स्फूर्ति की अवस्था, अवस्था, ठीक है? या फिर स्मार्ट एज, ये क्या होती है, स्मार्ट एज होती है। इसमें क्या करता है बच्चा, खेलों के प्रति ज्यादा मोह होता है, खेलों के प्रति ज्यादा झुकाव होता है, तो ये खेलों की भी क्या है, अवस्था। नेक्स्ट आता है
बच्चा इसमें क्या करता है, नॉलेज, आंकड़े, जानकारी संग्रहण करता है। ठीक है, बच्चा इस अवस्था में टोली बनाकर रहना क्या करता है, टोली बनाकर, टोली या समूह में रहने की चेष्टा करता है। ठीक है, ये जीवन का बहुत विचित्र समय होता है। ठीक है, ये जीवन का क्या होता है, बहुत ही विचित्र समय होता है। तार्किक चिंतन करने लग जाता है। ये स्कूल के टाइम का समय होता है। ये गंदी अवस्था मानी गई है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिखाना बहुत मुश्किल होता है बच्चे को। बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता, वो खुद से चिंतन करने लग जाता है, खुद से चीज़ों को एनालिसिस करने लग जाता है, विश्लेषण करने लग जाता है, क्वेश्चन करने लग जाता है माता पिता से। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा चंचल होता है, स्फूर्ति आ जाती है इस वाली एज में। ये क्या होती है, स्मार्ट एज कहलाती है। खेलों की अवस्था होती है, खेलों की तरफ इस एज में बच्चे का झुकाव ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट आता है, बच्चे क्या करते हैं इस एज में, संग्रहण करते हैं, जानकारी और आंकड़ों का क्या करता है वो, इकट्ठा करता है वो। अ, उसके लिए वो क्या करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म देखता है, अलग अलग जगह जाने की कोशिश करता है वो, भ्रमण करने की, पर्यटन स्थलों पे जाने की, मूवी देखने की क्या करता है वो कोशिश करता है, गेम्स खेलता है इस अवस्था में। और इस अवस्था में बच्चे क्या करता है, एक अकेला रहना पसंद नहीं करता, वो टोली या फिर समूह में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट अवस्था आती है, फोर्थ अवस्था है किशोरा अवस्था। नेक्स्ट जो अवस्था है चौथी, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस, इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, 13 से 18 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होता है, इस अवस्था की जो विशेषता होती है वो क्या, ये जीवन का सबसे कठिन समय होता है, जीवन का सबसे कठिन समय होता है। ठीक है? सबसे कठिन अवस्था, काल या समय। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस एज में किशोर जो होते हैं वो, उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, तनाव उनमें डेवलप होता है, उनके जो विचारों भावनाओं में क्या होती है, आंधी सी आ जाती है। ठीक है, आंधी तूफान जीवन में क्या होता है, और उलझन। बच्चा प्रेम की ओर आगे बढ़ता है, कुछ अलग एक्टिविटी करने की सोचता है, उसके करियर की बात आती है इस एज के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्ट्रगल करता है, तनाव करता है, उसमें तनाव आता है किसी चीज को लेके, करियर से लेके, है कोई चीज अगर उससे नहीं मिल रही, उससे रिलेटेड क्या है, उसको टेंशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किशोरावस्था में आती है। इस एज में क्या आता है, बच्चे को विषम लिंगी, विषम लिंगी आकर्षण होता है। ठीक है, इस एज में बच्चा क्या होता है, लड़के को लड़की की तरफ और लड़की को लड़के की तरफ क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये स्वर्ण काल होता है, तो स्वर्ण काल भी माना गया, गोल्डन एज। ठीक है, तो बच्चों का या फिर किसी भी व्यक्ति का क्या है, ये गोल्डन एज होता है। इसमें बच्चा होता है जो क्या किस तरीके की भावना रखता है, हीरो वर्शिप की, वीर साहसी पूजा, हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप की भावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन क्या करने लग जाता है, किस तरीके का होता है कि वो
वास्तविक चीजों से परे होकर सोचने लग जाता है। वास्तविक चीजों से परे होकर कैसे, कि जैसे मान लो वो सोचने लग जाता है कि उसके पास क्या हो, फरारी हो, मर्सिडीज गाड़ी हो, BMW हो, और वो इस तरीके की जीवन जिए फ्यूचर में, ऐश अय्याश या विलासिता उसके पास हो। तो ये क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। जो सपने होते हैं हमारे, कपोल कल्पित जो सपने होते हैं, यूथोपिया जिसको हम कहते हैं, वो किस में आता है, अमूर्त चिंतन में। तो हमने क्या पढ़ा है, किशोरावस्था की, सॉरी बाल्यावस्था की अवस्थाएं, ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं हमने ये टॉपिक इसमें कवर किया है। नेक्स्ट आता है, चलो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो उसको भी मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वीडियो का एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो CDP से रिलेटेड या फिर सीटेट से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी के जो भी क्वेश्चन है वो लेके मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तो फिर से एक बार धन्यवाद।